नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मसीहुद्दीन। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर हमारी बीजेपी सरकार ने बहुत से दावे और वादे किए हैं, लेकिन क्या उन दावे और वादों में कितनी सच्चाई है, आज इन सारे मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बीजेपी सरकार के वादे कितने सच होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो आपने सुना ही होगा। बीजेपी ने इस बयान की शुरुआत की थी और ये कहा था कि इस देश की बेटी को सुरक्षा दिया जाएगा और इस देश की बेटी जब तक सुरक्षित नहीं होगी तब तक इस देश का तरक्की नहीं हो सकेगा। आज बीजेपी और सत्ताधारी नेताओं से मेरा एक सवाल है, क्या सच में इस देश की बेटी आज सुरक्षित है? क्या सच में इस देश की बेटी को उनका हक दिया जा रहा है? क्या सच में इस देश की बेटी को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है? मैं ये सारे सवाल बीजेपी और उनके सत्ताधारी नेताओं से पूछना चाहता हूं। क्या आपके इस अभियान से बेटी को सुरक्षा मिल रहा है? क्या आपका अभियान सच में बेटी को सुरक्षा देने में सक्षम हो रहा है? ये सारे सवाल मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे आखिर हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। चलिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप खुद समझ जाइएगा कि इस देश में बेटी को कितना इज्जत दिया जा रहा है और इस देश की बेटी कितना सुरक्षित है। आप पहले इन वीडियो को देखिए और समझिए। मैडम इतना चिल्ला क्यों रही है, पहले ये बताइए। अरे मैडम चिल्ला क्यों बस आपको आपने यही सीखा है हिंदू का। सुनो, एक बात सुनो, यही सीखा है, यही शिक्षा है। शिक्षा बेरोजगारी इतनी महंगी, अपने सवाल शिक्षा और बेरोजगारी पे आप बात नहीं कर रहे। चिल्लाइए मत, सवाल पूछिए ना। मैं तो सवाल कर रही हूँ, आप लोग ही पूछिए। क्या आना बाकी है? ये देखिए आप किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले ये छात्र, संघीय छात्र किस तरीके से देखिए लड़ाई तक करने का उतारू हो गए हैं, मारने पीटने को। एक महिला पर किस तरीके से मारपीट करने को उतारू हो गए हैं। ये छात्र नहीं, संघी है। आप सामने देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनके सामने एक महिला के ऊपर हाथ चला दिया जा रहा है, मारने पीटने तक को उतारू हो चुके हैं। पुलिस वाले खड़े हुए हैं हाथ पे हाथ धर के। ये देखिए संघियों की मानसिकता, इस तरीके की मानसिकता के लोग। तो आपने देखा इस वीडियो को। दरअसल ये वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर का है, जहां एक महिला पत्रकार सच को सामने लाने की कोशिश कर रही थी और सच दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एबीवीपी के छात्रों ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके ऊपर हाथ भी उठाया। एबीवीपी के छात्र क्या, उन्हें गुंडा कह लीजिए। उन्हें गुंडा इसलिए कहिए क्योंकि कोई भी छात्र इस तरीके का काम नहीं करता है, वो भी एक महिला पत्रकार के साथ। पत्रकार भी है और महिला भी है। हमारे देश में महिला को देवी माना जाता है। हमारे देश में महिला की अलग ही इज्जत और अलग ही पहचान है, लेकिन एबीवीपी के गुंडे ने इस देश की और इस महिला की अस्मत को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर इस महिला के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, आप देख सकते हैं कि कैसे लोग तमाशा देख रहे हैं और कैसे पुलिस उनको नहीं रोक रही है और तमाशे देख रही है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि यहाँ बीजेपी का राज है और बीजेपी के राज में उनके लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। आप देखिए और खुद समझिए कि महिला की कितनी इज्जत हो रही है और इस देश में महिला कितनी सुरक्षित है। आप खुद ही देखिए और समझिए। क्या इस देश में सवाल पूछना, क्या इस देश में सच दिखाना मना है? क्या इस देश में सच दिखाना कोई अपराध है? इस महिला पत्रकार का बस इतना ही कसूर था कि वो सच दिखाने की कोशिश कर रही थी और एबीवीपी के गुंडे ने उसके साथ बदसलूकी की। दिल्ली में निर्भया कांड तो आपने सुना ही होगा और आप इस कांड के बारे में जानते ही होंगे। इस कांड के बाद कानून में बहुत से बदलाव किए गए और इसलिए बदलाव किया गया क्योंकि इस देश की बेटी को सुरक्षा दिया जा सके और इस देश की बेटी सुरक्षित रह सके। लेकिन क्या सच में कानून में बदलाव करने के बाद भी इस देश की बेटी आज सुरक्षित है? क्या सच में इस देश की बेटी को आज भी सुरक्षा मिल रहा है? ये सारे सवाल मैं दिल्ली में बैठे हुक्मरान से पूछना चाहता हूं। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सच में इस देश की बेटी को सुरक्षा मिल रहा है? आपने बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत बड़े बड़े दावे किए थे।
आपने ये अभियान चलाया था कि जब तक इस देश की बेटी नहीं पढ़ेगी, जब तक इस देश की बेटी को नहीं बचाया जाएगा, तब तक इस देश का तरक्की नहीं हो सकता है। लेकिन आज आप ही के भाजपा ही के गुंडे आज इस देश की बेटी की असमत लूट रहे हैं और आज इस देश की बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे हैं। कहां गया उनका ये अभियान जो भाजपा सरकार ने चलाया था इस देश की बेटी के लिए, और आज उन्हीं के गुंडे ये सारे अभियान को धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या दिल्ली में बैठे हुक्मरान को ये सारे चीज नहीं दिख रहे हैं? क्या आज भी उनको बस हिंदू और मुस्लिम जैसे मुद्दे ही दिखते हैं? क्या आज भी उनको इस देश में सिर्फ दंगा ही फैलाना होता है? आप खुद देखिए और समझिए। अगर उस महिला पत्रकार की जगह कोई और महिला होती या बीजेपी की कोई नेता होती तो सोचिए कि ये कितना बड़ा बवाल हो जाता। और आज एबीवीपी के गुंडे नहीं होते या फिर कोई आम इंसान एक महिला या बीजेपी की महिला के साथ या बीजेपी के नेता के साथ कोई ऐसा कांड करता या ऐसी बदसलूकी करता तो आप सोचिए कि यह मुद्दा कितना ऊपर तक जाता। लेकिन ये एबीवीपी के गुंडे हैं, इस वजह से इनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है, इस वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सबसे बड़ा बात है, इस वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस और लोग सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस महिला पत्रकार की इज्जत को बचा सके या एबीवीपी के गुंडों को समझा सके या उनको रोक सके। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, क्या सच में इस देश की बेटी सुरक्षित है? क्या सच में इस देश की बेटी को उनका हक और इज्जत दिया जा रहा है? इस देश में बेटियों की अलग पहचान है, इस देश में बेटी को एक अलग रूप दिया गया है, इस देश में बेटी को देवी माना गया है। अगर किसी घर में बेटी पैदा होती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी पैदा हुई है और लक्ष्मी एक देवी है। आप ही बताइए कि क्या आज हमारे देश में जिसको देवी माना जाता है आज उसकी कोई इज्जत नहीं है, आज उसके साथ बदसलूकी किया जा रहा है? क्या इस देश में क्या बीजेपी की सरकार जो जय श्री राम के नाम पे और जो धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रही है, क्या उस देश में ये बेटी की इज्जत को लूटी जा रही है? इस देश की सरकार, भाजपा सरकार, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जय श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है। क्या आप खुद देखिए कि जिस देश में बेटी को देवी का दर्जा दिया गया है उस देश में आज देखिए बेटी की क्या इज्जत रह गई है। जो सरकार भगवान के नाम पर, जो सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, वो सरकार को देखिए कि आज बेटी की कितनी इज्जत कर रही है। मैं उन सारी बेटियों से सवाल करना चाहता हूं और इस देश के हुक्मरान से सवाल करना चाहता हूं, क्या सच में इस देश की बेटी सुरक्षित है? मैं इस देश की हर बेटी से विनती करता हूं कि वो अपनी इज्जत बचाए और ये बीजेपी के गुंडों से बचे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ही अच्छे बड़े खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाइव इंडिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हर एक मुद्दे लेकर आएंगे जो इस देश के लिए ज़रूरी है।